Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapters. So today we are going to start our chapter 6, which is working in MS Excel 2016. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम MS Excel के अंदर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे हम स्प्रेडशीट को मेक करते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स. So without wasting any time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Working in MS Excel 2016 and the topics which we will learn are Features of Excel, Getting Started with MS Excel, Workbook and Worksheet, Main Parts and Excel Window, Entering Data in a Worksheet, Editing Data in a Worksheet, Formatting the Worksheet Structure, Types of Data, Selecting Cells. Now, Microsoft Excel क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए ने. इसको यूज करते हैं टू क्रिएट वर्कशीट, चार्ट्स एटसेट्रा. यू कैन एंटर न्यूमेरिकल डेटा, हम इसमें अंदर न्यूमेरिकल डेटा एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में और एडिट कर सकते हैं उसको जब भी हमें जरूरत हो. There are various features of Excel. Some of them are explained in this chapter. In order to understand the features, let us read the chapter. Features of Excel कौन कौन से होते हैं? Excel spreadsheet इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ बिल्ट इन फॉर्मूलाज जो यूज किए जाते हैं फॉर कॉमन टैब्स नोन एज फंक्शंस. एक्सेल 2016 रिट्राइज करता है चार्ट विजार्ड को और ऑफर करता है डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन द ribbons insert tab. Data can be entered in series using the autofill option. The data gets automatically recalculated if any change is made in a single cell. Now, there is a booster dose which says the first electronic spreadsheet was VisiCalc and which was created by Daniel Bricklin and Bob Frankson in the early 1980. Getting started with MS Excel, we can easily and quickly search and replace data in Excel. स्टेप 1 होता है कि क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, एक सब मेन्यू ओपन होगा, फिर आपको क्लिक करना है एक्सेल 2016 पे. एक्सेल स्प्रेडशीट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. नाउ वर्कबुक और वर्कशीट्स क्या होते हैं? एक्सेल विंडो जो अपीयर होती है हमारी स्क्रीन पे उसे हम बोलते हैं वर्कबुक और उसके अंदर असाइन करे जाते हैं टेम्परेरी नेम एज बुक 1. वर्कबुक होती है एक नोटबुक की तरह जो कंसिस्ट करती है कुछ नंबर ऑफ पेजेस और उन पेजेस को हम बोलते हैं वर्कशीट. वर्कशीट इज द वर्कबुक. इन अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ अ नोटबुक. एक जो वर्कशीट होती है वो ग्रिड लाइक एरिया होता है मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू कैन एंटर एंड वर्क विद डेटा. तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक डिस्प्ले करती है वन वर्कशीट को एट द बॉटम विद द नेम शीट 1. We can add a number of worksheets in a workbook according to the limit of the memory available in a computer. वर्कशीट कंसिस्ट करती है 1048576 रोज एंड 16384 कॉलम्स. कॉलम्स रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय अल्फाबेट्स ऑन द टॉप और रोज रिप्रेजेंट होती है बाय नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट. मेन पार्ट्स एक्सेल विंडो के कौन से होते हैं? एमएस एक्सेल अपीयर होता है विद कंपोनेंट्स एज शोन बिलो. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द अबव शोन पार्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू एमएस एक्सेल. तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाता है? यहाँ हमें मिल जाता है सेल पॉइंटर, एक्टिव सेल, सेल्स, शीट टैब्स, रो, कॉलम्स एंड फॉर्मूला बार. पहले हम देखते हैं रोज क्या होते हैं. रोज हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर रीजन होता है जो एक्सटेंड करता है अक्रॉस अ वर्कशीट आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर. कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर रीजन होता है डाउन अ वर्कशीट आइडेंटिफाइड बाय लेटर और 2. सेल्स होते हैं स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया जिनको हम फॉर्म करते हैं बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस. हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है जो किससे फॉर्म किया जाता है? बाय इट्स नंबर एंड कॉलम लेटर लाइक A4, G5, C6 सो ऑन. नाउ नेक्स्ट इज आवर सेल पॉइंटर. सेल पॉइंटर क्या होता है? सेल पॉइंटर एक हाईलाइटेड सेल बाउंड्री होती है जो शो करती है दैट द सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट. एक्टिव सेल कौन सा होता है? वो हाईलाइटेड सेल या फिर सेल जिसके पास एक बाउंड्री होती है सेल पॉइंटर लाई करता है जहां पे उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल. शीट टैब्स एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट इट इज मेड अप ऑफ वन वर्कशीट शोन इन द फॉर्म ऑफ द शीट टैब्स इन द एक्सेल विंडो. We can make a sheet active by clicking on its sheet tab. हम किसी भी शीट को एक्टिव कर सकते हैं उसके शीट टैब पे क्लिक करके. फॉर्मूला बार होता है वो बार जो फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है जहां पे हम टाइप कर सकते हैं फॉर्मूला या फिर एडिट कर सकते हैं कंटेंट ऑफ द सेल. जो फॉर्मूला बार होता है डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. नेम बॉक्स होता है जो एड्रेस या हमारे करंट एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है उसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं. फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेटा.
3 types of data can be entered in Microsoft Excel worksheet, which are as follows. सबसे पहले होता है नंबर, फिर टेक्स्ट और फिर फॉर्मूला। नंबर क्या होता है? नंबर वो वैल्यूज होती हैं जो कंसिस्ट करते हैं न्यूमरल्स 0 to 9 और करेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, अपर केस एंड एक्सेट्रा। ये इंक्लूड करता है न्यूमेरिकल डेटा। दे कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस इन एडिशन टू एक्चुअल नंबर्स। एक्सेल ऑल्सो स्टोर डेटा एंड टाइम एज नंबर्स। नाउ बाय डिफॉल्ट नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं एक्सेल के अंदर, यानी कि बॉक्स के अंदर वो राइट साइड से ही एंटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा कैन कंटेन अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स कंटेन करता है नंबर्स, स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट डेटा को हम यूज नहीं करते कैलकुलेशंस के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है एक्सेल के अंदर। मोस्ट ऑफन जो टेक्स्ट एंट्रीज होती है उनको हम यूज करते हैं फॉर वर्कशीट हेडिंग्स, नेम्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग कॉलम्स ऑफ डेटा। फिर हमारे पास आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं नंबर वैल्यूज के साथ, ऑपरेटर्स और सेल एड्रेसेस के साथ, जिनको हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन अ वर्कशीट। फॉर्मूला कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फॉर्मूला बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल टू साइन के साथ ही बिगिन होता है। Entering data in a worksheet. We have learned to enter data into a worksheet and make changes to it in previous class. Here is a quick recap of how to enter and edit data in a worksheet. The steps to enter data in the cells are as follows. तो सबसे पहले to make a cell active, click inside it. सेल को एक्टिव करने के लिए हम उसके अंदर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे रिक्वायर्ड डेटा को एक्टिव सेल के अंदर, और जो डेटा है वो अपीयर होगा हमारे फॉर्मूला बार में। प्रेस करेंगे एंटर की को या क्लिक करेंगे एंटर बटन को ऑन द फॉर्मूला बार। If you want to cancel the entered data, click on cancel button. Use the above steps to fill data in worksheet as shown. ये कैंसिल बटन होता है और ये एंटर बटन होता है। फिर हमारे पास आते हैं selecting cells. We often need to select a group of cells to perform various operations such as copying, moving, inserting या फिर deleting. Selection जो होता है उसको हम make कर सकते हैं in the following ways. जैसे हमारे पास है, अगर हमें रो और कॉलम सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे रो या कॉलम हेडिंग पे। पूरी वर्कशीट को चूज करना है तो हम करेंगे प्रेस Ctrl+A या फिर क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल बटन पे, जो कहाँ लोकेटेड होता है, ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग। अगर हमें एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को चूज करना है तो वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम, देन होल्ड द शिफ्ट की व्हाइल यू सेलेक्ट द लास्ट रो और कॉलम। और अगर हमें नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम्स को चूज करना है तो हम क्लिक करेंगे रो या कॉलम पे, फिर होल्ड करेंगे कंट्रोल की को व्हेन यू सेलेक्ट द अदर रोज और कॉलम्स फॉर सिलेक्शन। एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर हम डेटा कैसे एडिट करते हैं? चेंजिंग डेटा एंटर्ड इनटू अ वर्कशीट और मेकिंग करेक्शंस टू द डेटा इज कॉल्ड एडिटिंग। लेट अस लर्न अबाउट सम वेज टू एडिट डेटा इन अ वर्कशीट। एडिटिंग डेटा इन अ सेल। एक सेल के अंदर डेटा को कैसे एडिट करते हैं? वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू मेक करेक्शंस टू द डेटा एंटर्ड इनटू अ सेल। सबसे पहले हमारे पास होता है डबल क्लिक ऑन द सेल हुज कंटेंट यू वांट टू चेंज। अ कर्सर विल अपीयर इन द सेल। कर्सर आ जाएगा सेल के अंदर। You can now edit the cell contents exactly the way it is done in word processor. Change the cell content as required by deleting the incorrect data and typing in the correct data. Press the enter key or click the enter button. The data entry will change. Overwriting data of a cell. किसी भी सेल के डेटा को अगर ओवरराइट करना है तो क्या करेंगे? If we want to change the content of complete cell completely, the best way is to overwrite its content. मतलब उसके कंटेंट को ओवरराइट कर दो। We can do this by following given steps. सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेल को जिसका भी कंटेंट हमें ओवरराइट करना है by clicking in it or by using the cursor control keys. Type in the new content and press the enter key or click on the enter button. The data typed by you will replace the data that was originally there in the cell. कॉपिंग और मूविंग सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को कॉपी या मूव कैसे करते हैं? द कंटेंट ऑन द वर्कशीट कैन बी कॉपीड और मूव टू डिफरेंट पोजीशंस ऑन द सेम वर्कशीट और ऑन अ डिफरेंट वर्कशीट। द स्टेप्स टू मूव और कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ऑप्शंस प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब आर एज फॉलोज। होम टैब में हमारे पास कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम मूव या कॉपी कर सकते हैं अपने डेटा को। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल या फिर रेंज ऑफ डेटा टू बी कॉपीड और मूव्ड। फिर हम क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे या कट ऑप्शन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में से इन द होम टैब। अ मूविंग बॉर्डर सराउंड्स द रेंज ऑफ डेटा टू बी कॉपीड और मूव। एक बॉर्डर आ जाएगा सिलेक्टेड डेटा के अराउंड
फिर हमें सेलेक्ट करनी है डेस्टिनेशन सेल जहां पे भी हम उस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं, एंड देन वी विल चूज द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। जो सिलेक्टेड सेल है वो मूव या कॉपी हो जाएंगे टू द न्यू लोकेशन। डिलीटिंग सेल कंटेंट। टू डिलीट द सेल कंटेंट ऑफ अ सेल फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल्स को जिसका भी कंटेंट हमें डिलीट करना है, फिर प्रेस कर देंगे डिलीट की या फिर बैकस्पेस की ऑन द कीबोर्ड। जो कंटेंट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। There is a booster dose which says we can delete the contents of cells by right clicking and choosing the clear contents option from the shortcut menu. Formatting the worksheet structure. Worksheet structure को format कैसे करते हैं? MS Excel allow करता है insert और delete करने के लिए rows, columns, cells in a worksheet. ये also हमें allow करता है to change the height of row and width of columns to accommodate bigger size data and so on. तो insert कैसे करेंगे, delete कैसे करेंगे row, column और cell को? So we can easily insert or delete rows, columns, cells in Excel worksheet. Insert करना है rows को, तो select करेंगे row को above which you want to insert a blank row. To insert 2 rows, select 2 rows in step 1 so on. फिर home tab पे जाके cells group में से हम insert बटन पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा जहां से हम चूज करेंगे insert sheet rows ऑप्शन को। blank row will get inserted. कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट करेंगे कॉलम्स को टू द लेफ्ट जहां पे भी हमें इंसर्ट करना है, फिर होम टैब पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट बटन को चूज करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा वहां से हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को, एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ और अबव विच वेयर यू वांट टू इंसर्ट सेल्स। फिर इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब आप क्लिक करोगे इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन पे और सेलेक्ट करोगे इंसर्ट सेल ऑप्शन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू ओपन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो जो हमारे डायलॉग बॉक्स में गिवन है शिफ्ट करने के लिए सिलेक्टेड सेल्स को जब भी कोई न्यू सेल हमारा इंसर्ट होता है। क्लिक ऑन ओके बटन, द सेल विल गेट इंसर्टेड एज स्पेसिफाइड। नाउ डिलीटिंग सेल्स, रोज और कॉलम्स। You may wish to delete a block of cells, an entire row or entire column. जो steps होते हैं उनको हम follow करेंगे to delete them. सबसे पहले select करनी है row, column या cell जिसको भी आपको delete करना है, फिर आप click करोगे arrow पे next to delete option in cells group in the home tab. Choose from the one of the following options. To delete selected cells, click on delete cell option. Delete dialog box appear होगा, वहां से आपको चूज करना है appropriate option in the dialog box, यानी कि selected rows, click on delete sheet row option, click on column, अगर column delete करना है तो आप क्लिक करोगे delete sheet column option को। चेंजिंग द रो हाइट, रो हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं हाइट को अपनी रो की बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम बॉर्डर ऑफ द रिक्वायर्ड रो हेडर। जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा टू दिस आइकन। फिर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे बॉटम बॉर्डर को अप टू डिक्रीज द रो हाइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो बॉटम बॉर्डर को डाउन टू इंक्रीज द रो हाइट। अगर चेंज करनी है कॉलम विड्थ तो आप क्या करोगे, वी कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ अ सिंगल कॉलम इन अ वर्कशीट एज वी डिड विद द रो हाइट। जो स्टेप्स हैं उसको चेंज करने के कॉलम की विड्थ को आर एज फॉलोज। सबसे पहले ब्रिंग करना है अपने माउस पॉइंटर को ओवर द राइट बॉर्डर ऑफ द रिक्वायर्ड कॉलम हेडर। कॉलम हेडर के राइट बॉर्डर पे आप लेके आओगे, फिर जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा इस आइकन में। फिर आपको क्लिक करके ड्रैग करना है राइट बॉर्डर को या फिर लेफ्ट को टू डिक्रीज और इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम। लेट्स रिकैप द चैप्टर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए ने डेवलप किया है। एक्सेल विंडोज अपीयर होती है हमारी स्क्रीन पे जिसे हम बोलते हैं वर्कबुक। वर्कशीट क्या होती है, ग्रिड लाइक एरिया होता है मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स जहां पे हम एंटर कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं डेटा के साथ। वर्कशीट कंसिस्ट करती है 104857 रोज और 16384 कॉलम्स को। हाईलाइटेड सेल को या फिर जो सेल होता है जिसके अंदर सेल पॉइंटर लाई करे उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं हम एक्सेल वर्कशीट में, विच आर नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। चेंजिंग डेटा एंटर्ड इनटू वर्कशीट और मेकिंग करेक्शंस टू द डेटा इज कॉल्ड एडिटिंग। जो कंटेंट होता है हमारे वर्कशीट का उसको हम कॉपी या मूव कर सकते हैं टू डिफरेंट पोजीशंस ऑन द सेम वर्कशीट और ऑन डिफरेंट वर्कशीट। एमएस एक्सेल अलाउ करता है हमें टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज, कॉलम्स एंड सेल्स इन अ वर्कशीट। Let's complete the exercise. First is tick the correct option.
By default, the text is dash aligned in a cell left. We can enter dash type of data in a worksheet 2, 3, 4, 3. The next is which group of the home tab contains the options for inserting or deleting row or column cells. To insert a row, click on the dash option in the insert button drop down menu, insert sheet rows. To delete a cell, click on dash button in the cells group in the home tab, delete. Next is true false. A workbook can contain any number of worksheets according to a user need, true. Letter A to Z, A to AZ are the row headings, false. Data cannot be entered in a cell, false. You can use copy paste options to move data, true. Formatting the data is the same as editing the data, true. Next is fill in the blanks. The dash bar contains the contents of an active cell, formula. A dash is a small rectangular area formed by the intersection of rows and a column, cell. A dash is a mathematical equation involving number values, formula. Press dash to select entire worksheet, Control plus A. Making corrections to a data in a worksheet is called editing. So students, this was your complete chapter about MS Excel 2016. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.